दोस्तों, रिच बनना और रिच बने रहना ये दोनों काफ़ी अलग चीज़ें हैं। पैसा बनाना और उसे संभालना एक स्किल है जो हमें स्कूल की किताबों में नहीं पढ़ाया जाता। इसलिए ये सब आज हम सीखने वाले हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी की बुक समरी से। चैप्टर 1, नो वन इज क्रेजी। हर व्यक्ति जिंदगी में सोचता है कि वो क्रेजी नहीं है और वो मनी के बारे में सब कुछ जानता है। इसलिए कुछ लोग शेयर्स में पैसा लगा देते हैं तो कुछ लोग पीएफ में। कुछ लोग पैसा कमाने के लिए नौकरी की खोज में निकलते हैं तो कुछ लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। इसका मतलब है हर किसी की पैसे के बारे में सोच अलग है, लेकिन हर कोई खुद को समझदार समझता है। इसलिए ऑथर ने कहा है कि अपनी लिमिट को समझें। उन लोगों को देखें जिन्होंने जिंदगी में गरीब होने के बावजूद भी बहुत पैसे कमाए हैं। देखें कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया है और उनसे प्रेरणा लें। चैप्टर 2, लक एंड रिस्क। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ लोग पैसों के मामले में लकी होते हैं। जैसे कुछ लोग पैदा ही अमीर घरों में होते हैं। अगर आप बिल गेट्स के घर में पैदा होते तो आप अपने आप ही अमीर होते। लेकिन दोस्तों, लक के साथ बुरी बात यह है कि इसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता और हम अमीर बनने के लिए लक के सहारे नहीं बैठ सकते। दूसरा तरीका होता है रिस्क लेने का। बहुत से लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं और 9 to 5 वाली जॉब में पिसते रहते हैं। वहीं कुछ लोग खुद का बिजनेस स्टार्ट करके अपने बॉस खुद बन जाते हैं। लेकिन बहुत से बिजनेस डूब जाते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा रिस्क वाला रिस्क ना लें, बल्कि बहुत सोच विचार करके और प्लानिंग के साथ कैलकुलेटेड रिस्क लें। चैप्टर 3, नेवर एनफ। ये बात भी सच है कि पैसा लोगों का दिमाग खराब कर सकता है। बहुत से अमीर लोगों को उनका पैसा कभी भी एनफ नहीं लगता। महंगी गाड़ियां और बंगले आदि होने के बाद भी वे चाहते हैं कि उनके आइलैंड भी हो। अपने इस लालच में वो ऐसे काम कर जाते हैं कि पूरी तरह से बदनामी हो जाते हैं। फिर इतना लालच किस काम का? इसलिए इंसान को एक गोल बनाना चाहिए कि मैं लाइफ में इतना पैसा कमाऊंगा, मोरल प्रिंसिपल्स के साथ रहूंगा और चैरिटी करूंगा। इस तरह से उसका पैसा अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि उनकी गुडविल से पैसा और बढ़ जाता है। चैप्टर 4, कंपाउंडिंग। सबको कंपाउंडिंग के बारे में पता होना चाहिए। ज्यादातर इन्वेस्टमेंट में सिंपल इंटरेस्ट ही मिलता है। वॉरेन बफेट इसी सिद्धांत से इतने अमीर बने थे, लेकिन उनकी संपत्ति 5-10 सालों में नहीं बल्कि पूरे 75 साल में इतनी हुई है। वे उसे बार बार इन्वेस्ट कर देते थे और ऐसे शेयर सेलेक्ट करते थे जो कई गुना मुनाफा देते हो। इसके अलावा उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट वाली इन्वेस्टमेंट में भी अपना पैसा लगाया था। चैप्टर 5, गेटिंग वेल्दी वर्सेज स्टेइंग वेल्दी। बहुत से लोग बहुत सा पैसा कमाने के बाद उसे खो भी देते हैं। ऐसा बहुत से खिलाड़ियों और सेलिब्रिटी के साथ हुआ है, क्योंकि उन्हें इन्वेस्टमेंट की समझ नहीं थी। ना तो उन्होंने एफडी करवाई और ना ही रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, बल्कि अंधाधुंध खर्च करते चले गए। उन्हें लगा कि उनका पैसा कभी खत्म ही नहीं होगा। इसलिए पैसे की समझ विकसित करना बहुत जरूरी है। चैप्टर 6, टेल्स यू विन। अगर आप एक बार सिक्का उछालो तो जरूरी नहीं कि आप जीत जाओगे, लेकिन उसे बार बार उछालोगे तो पॉसिबिलिटी है कि आप सफल हो जाओगे। इसी तरह किसी भी काम को बार बार करते रहो। पहली बार में सफलता नहीं मिलती। अगर बिजनेस पहली बार फेल हो गया हो तो उसे फिर से ट्राई करो और तब तक ट्राई करते रहो जब तक सफल ना हो जाओ। चैप्टर 7, फ्रीडम। असली पैसा वो होता है जो आपको अपने टाइम से आज़ादी दे। कुछ लोग पैसा तो कमाते हैं लेकिन दिन भर खपते रहते हैं। उनके पास एंजॉय करने का टाइम ही नहीं बचता। ऐसा पैसा किसी भी काम का नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो आप बहुत से कामों को आउटसोर्स कर सकते हो। चैप्टर 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स। जब भी हम किसी महंगी गाड़ी को देखते हैं तो हम यही कहते हैं कि वाह यार कितनी कूल गाड़ी है। हम कभी भी उसके मालिक की तारीफ नहीं करते और ये नहीं कहते कि कितना कूल मालिक है। ऐसा ही हमारे साथ होगा। अगर हम भी ऐसी महंगी गाड़ी खरीद लेंगे तो लोग सिर्फ गाड़ी की तारीफ करेंगे, हमारी नहीं। हमसे वो केवल जेलस फील करेंगे। इसलिए मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे इतना ना भागें। अगर ज्यादा ही पैसा है तो उससे नए एक्सपीरियंसेस हासिल करें, किसी की हेल्प करें और कहीं पे घूमने जाएं, जिनसे आपको लाइफ टाइम के लिए अच्छी मेमोरीज बन जाए। और यही असली खुशी का राज है। चैप्टर 9, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। अमीरी वो है जो नजर आती है, जैसे महंगी गाड़ियां, बंगले और ब्रांडेड कपड़े। लेकिन वेल्थ नजर नहीं आती, जैसे इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी और बिजनेस। अगर आपके दोस्त ने जिसकी इनकम आपके जितनी है 10 लाख की कार ली है तो उसे देखने से वो अमीर लगेगा, लेकिन उसके पास अब आपकी तुलना में 10 लाख कम होंगे। इसलिए वेल्दी बनने की कोशिश करें, अमीर दिखने की नहीं। चैप्टर 10, सेव मनी। बचत करने के मामले में 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। पहले वो जो सोचते हैं कि उन्हें बचत करने की जरूरत नहीं है।
दूसरे वो जो सोचते हैं कि वो बचत नहीं कर सकते, और तीसरे वो जो सेविंग करते हैं। वक्त के साथ साथ तीसरे बहुत बड़े वेल्दी बन जाते हैं और उनका बुढ़ापा आराम से कटता है, लेकिन बाकी लोग उम्र भर गरीबी का जीवन व्यतीत करते हैं और दूसरों पर निर्भर रहते हैं। वे स्वभाव से बहुत कड़वे भी हो जाते हैं। इसलिए आज से ही सेविंग करना शुरू करें और बचे हुए पैसों को इन्वेस्ट करें। चैप्टर 11, रीजनेबल और रेशनल। कुछ लोग इतना सोच विचार करते हैं कि कुछ कर ही नहीं पाते। वे रेशनल होने के चक्कर में हर चीज में परफेक्शन लाने की सोचते हैं। थोड़ी सी भी कमी रहने पर उस काम को आगे नहीं बढ़ाते। ऐसा करने की बजाय आप ये देखें कि आपने जो प्लान किया है उससे काम चल जाएगा या नहीं। चैप्टर 12, सरप्राइज। इंसान को जिंदगी में हमेशा सरप्राइज के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा ही पैसे को लेकर भी आपको सरप्राइज मिल सकता है। जैसे किसी कंपनी को जिसे आप बहुत अच्छा समझ रहे हो और उसमें कोई घोटाला कर दे तो वो डूब जाती है और आपका पैसा भी डूब सकता है। इसलिए हमेशा चौकन्ने रहें। चैप्टर 13, रूम फॉर एरर। पैसा कमाने के दौरान हर किसी से एरर हो सकता है, लेकिन उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। गलती से होने वाले नुकसान से बचने के लिए आप हमेशा अपने पास कुछ रिजर्व कैश रखें। सारा पैसा एकदम इन्वेस्ट न कर दें। इसलिए बुरे समय के लिए अपने पास कुछ फंड जरूर रखें। चैप्टर 14, यू विल चेंज। वक्त के साथ हर इंसान बदल जाता है। शरारती बच्चा भी आगे चलकर एक जिम्मेदार इंसान बन जाता है और शरीफ बाद में बदमाश भी बन सकता है। ऐसे ही जो भी सपने और गोल हमने आज बनाए हैं हो सकता है वो पूरे ना हो, लेकिन फ्यूचर में हम कुछ नया भी कर सकते हैं। अपने पास्ट में ही ना जीते रहें। ये न सोचें कि स्कूल या कॉलेज में आपके मार्क्स तो बहुत कम थे, आप अच्छे स्टूडेंट नहीं थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका फ्यूचर आपके पास्ट पर डिपेंड नहीं करता। आप जब भी चाहें अपना फ्यूचर बना सकते हैं। कोई भी कभी भी छोटा सा बिजनेस लगाकर भी लाखों करोड़ों कमा सकता है। जैसे कुल्हड़ कंपनी के ओनर सिर्फ चाय की फ्रेंचाइजी लगाकर करोड़ों कमा रहे हैं। इतना तो डॉक्टर्स भी नहीं कमाते। और चाय बेचने के लिए आपके मार्क्स किस काम आते हैं। इसलिए समाज ने जो भी अनाप शनाप आपके दिमाग में भर रखा है उसे बाहर निकाल लें। असली बुक्स पढ़ें और नया नॉलेज हासिल करें। चैप्टर 15, नथिंग इज फ्री। पैसे से ही पैसा बनता है, फ्री में कुछ भी नहीं आता। अगर आपको कुछ बड़ा करना है और आपके पास पैसे नहीं है तो पहले कुछ साल जॉब कर लीजिए। बहुत से सुपरस्टार पहले छोटी मोटी जॉब करते थे। उस पैसे से ही उन्होंने उचित ट्रेनिंग ली और पोर्टफोलियो आदि बनवाए। ऐसे ही बिजनेस के लिए भी पैसा चाहिए होता है। शुरू में ऐसा बिजनेस शुरू कर सकते हो जो कुछ हजार में ही शुरू हो सके, बाद में उसे स्केल अप कर सकते हो। चैप्टर 16, यू एंड मी। पैसा कभी भी अकेले नहीं कमाया जाता। आपको हमेशा दूसरों की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। अगर आप इंट्रोवर्ट है तो आपको दूसरों से डील करना सीखना होगा। जितना आप मी को इम्पोर्टेंस देते हैं उतना ही दूसरे को भी, यानी यू को भी दें। दूसरे की रेस्पेक्ट करें। अच्छे टैलेंटेड लोग हमेशा रेस्पेक्ट के भूखे होते हैं। उनके सामने अपनी ईगो न दिखाएं, तभी वे आपके लिए दिल से काम करेंगे। चैप्टर 17, द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। आशावादी होना बहुत अच्छा है। हर कोई हमें ऑप्टिमिस्टिक बनने के लिए कहता है, लेकिन ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म किसी काम का नहीं होता। ये हमें ही ले डूबता है। कोई बच्चा पढ़ाई न करे लेकिन आशा रखे कि पास हो जाएगा, तो क्या ऐसा होगा? इसलिए पेसिमिज्म भी जरूरी है। ये देखें कि कौन सा काम मुश्किल है या आसानी से नहीं होगा, फिर उसमें अपना स्किल डेवलप करने के लिए लगातार मेहनत करें। इसलिए ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म में बैलेंस बनाकर चलें। चैप्टर 18, व्हेन यू विल बिलीव एनीथिंग। हमारी कॉग्निशन यानी समझने की शक्ति में हमेशा एरर होता है। जैसे बहुत से लोग जो न्यूज में सुनते हैं उसे सच ही मान लेते हैं, जबकि उसमें से ज्यादातर चीजें मैनिपुलेट की गई होती है। ऐसे ही न्यूज़पेपर्स में कई बार कंपनीज गलत लिखकर भी पब्लिश करवा देती है ताकि लोग उनके शेयर्स को खरीद सकें, और बाद में वे डूब जाते हैं। इसलिए हर चीज पर आंख बंद करके विश्वास न करें। चैप्टर 19, ऑल टुगेदर नाउ। हमेशा हम्बल रहें, ईगो ना पालें। टाइम की पावर को समझें। एकदम से कोई रिच नहीं बनता। फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखें। कभी हिम्मत ना हारें। इन्वेस्टमेंट की आदत बनाएं और रिच होते हुए भी साधु की तरह शांत रहें। चैप्टर 20, कन्फेशंस। इस चैप्टर में ऑथर ने यंग लोगों के लिए कई सुझाव दिए हैं, जैसे पूरी सैलरी मौज मस्ती में ना उड़ा दें, हमेशा अपने खर्चे कम रखें, लो कॉस्ट चीजों में खुशी ढूंढें, जैसे एक्सरसाइज, रीडिंग, लर्निंग और हॉबीज आदि। कभी भी कर्ज लेकर घर ना खरीदें, पहले उसकी एफडी करके कुछ सालों तक बढ़ने दें। इन्वेस्टमेंट की आदत डालें। अपने बच्चों के लिए उचित प्लान या फंड में इन्वेस्ट करें ताकि बाद में उसकी पढ़ाई या शादी में काम आए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।